अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम आइसक्रीम घर पर बनाएंगे, इसकी बेस बनाएंगे और उसके बाद हम इसको बनाना के साथ मिक्स करके बनाना आइसक्रीम बनाएंगे। ना तो हम इसमें व्हिपिंग क्रीम का यूज़ करेंगे और ना ही कंडेंस मिल्क का, और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ्लफ़ी सी हमारी जो आइसक्रीम है वो सिर्फ दूध के साथ ही बन के तैयार होगी। इसको हम बना रहे हैं सिर्फ आधा किलो दूध के साथ और माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा बन के तैयार होगी। तो चलें करते हैं फटाफट रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स, यहाँ पर हमने कच्चा दूध लेना है। दूध को हम थोड़ी देर पहले के लिए अगर रख देंगे तो ये देखिए इसके ऊपर फ्रीज़र में पड़े हुए दूध के ऊपर मोटी सी बलाई आ जाती है, तय जम जाती है, यानी जो दूध ऊपर वाला हिस्सा होगा वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, थिक होगा, अच्छा होगा। वो हमने आधा किलो ले लेना है और इसको मैं बॉयल दिलवा दूँगी। जब तक दूध बॉयल हो रहा है, यहाँ पर एक बाउल में मैं चीनी मिक्स करूँगी। अगर आपके पास नॉर्मल चम्मच हो घर के टेबल स्पून, तो उसके साथ आप 4 टेबल स्पून ले सकते हैं। GMS पाउडर हम लेंगे 2 टेबल स्पून। CMC पाउडर हम लेंगे 1/4 टीस्पून हम यूज़ कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आप इसमें यूज़ मत कीजिएगा। कॉर्नफ्लोर हम यूज़ कर रहे हैं 3 टेबल स्पून। और इन चीज़ों को आप ग्राइंड कीजिएगा अच्छी तरह से और इसको मिक्स करके रख लीजिएगा। जब भी आपकी ज़रूरत हो आइसक्रीम बनाने की तो आप इस बेस को यूज़ कर सकते हैं और इसकी मदद से बहुत सारी आइसक्रीम्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी यहाँ पर मैंने साबुत ली है, मैं इसको ग्राइंड नहीं कर रही, जस्ट इसको मिक्स करूँगी और उसके बाद हम आइसक्रीम तैयार करेंगे। तो वीवर्स, यहाँ पर ले लिया है मैंने कच्चा दूध। आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध ही मैं यूज़ कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। कोशिश कीजिएगा कि तमाम गुठलियाँ वगैरह इसकी निकल जाएं। और यहाँ पर दूध को बॉयल आ चुका है और 3 से 4 मिनट हो गए हैं इस दूध को पकते हुए। ये मज़ीद थोड़ा सा थिक हो चुका है। अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और इसको हमने मुसलसल चलाते हुए पकाना है, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया है। अगर हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे तो ये इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसको टाइम लगेगा तकरीबन 7 से 10 मिनट। और व्यूअर्स, ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं मीडियम स्लो फ्लेम पर पकाते हुए, और जो हमारा दूध है वो थिक हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। तो फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ और इसको मुसलसल चलाते हुए हम ठंडा करेंगे। और व्यूवर्स, ठंडा करने के बाद इसको किसी जाली की मदद से, छाननी की मदद से आप छान लीजिएगा। मैं भी यहाँ पर छान रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली हो, कोई लम्स हो तो वो निकल जाए। तो छानने के बाद हमारा मिक्सचर आइसक्रीम का तैयार हो चुका है। इसको कवर करके हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छा सा सेट हो सके, जम सके। तो व्यूवर्स, पूरी रात के लिए इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और माशाल्लाह से ये देखें ये बिल्कुल हार्ड हो चुका है, लेकिन जब हम इसको नाइफ़ की मदद से निकाल रहे हैं तो ये सॉफ्ट है, क्योंकि इसमें हमने GMS पाउडर यूज़ किया है। तो इस सब को मैंने तोड़ के निकाल लिया है एक बर्तन में। छोटे छोटे पीसीस मैंने इसके कर लिए हैं और नीचे एक बर्तन के ऊपर मैंने रख दी है बर्फ़ के पीसीस कर लिए हैं और इसके ऊपर हमने जो आइसक्रीम वाला बाउल है वो शिफ्ट कर लिया है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम क्रीम को बीट करेंगे तो वो गर्म हो जाएगी और जो हमारी ये आइसक्रीम है ये मेल्ट हो सकती है। तो इसलिए आप नीचे से ज़रूर इसके ऊपर इस तरह से बर्फ़ रखिएगा। लेकिन अगर आपके घर में AC वाले रूम में आप मौजूद हैं तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो चलें व्यूअर्स, जिसको हम इस तरह से बीट करते हैं। यहाँ पर हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट ज़रूर लगेंगे। और ये देखें जो हमारी ये आइसक्रीम है ये थिक होना शुरू हो गई है और 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। और ये देखें ये माशाल्लाह से बीट होना शुरू हो चुकी है, फ्लफ़ी हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। और इसके बाद ये जो हमारी बेस है आइसक्रीम की ये तैयार हो जाएगी। ये देखें ये इस तरह की थिकनेस में आनी चाहिए। तो तब हमने इसके अंदर क्रीम यूज़ करनी है। यहाँ पर आधा कप की क्रीम में क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जो नॉर्मल क्रीम होती है वो हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर मलाई हो तो वो आप आधी कटोरी के करीब इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आइसक्रीम बना रहे हैं बनाना की। तो बनाना मैंने ले लिए हैं 3 से 4 अदद और इसका पेस्ट भी हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे, इसको ग्राइंड करके। यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी मुझसे स्किप हो गई, शायद जो कैमरा था वो ऑफ रह गया था। ये देखिए अभी मैंने इसके अंदर बनाना ग्राइंड करके इसके अंदर मिक्स किए हैं। तो चलिए इसको बीट कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, सिर्फ 5 मिनट ही इसको करेंगे, क्योंकि जो हमारी क्रीम है वो ऑलरेडी बीट हो चुकी है।
जो हमारा मिक्सचर है वो आइसक्रीम का पहले से ही तैयार है, जस्ट हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो वीवर्स ये देखिए तकरीबन 5 मिनट हुए हैं और हमारा जो बाउल है वो माशाल्लाह से ऊपर तक भर चुका है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा फ्लफ़ी जो हमारी आइसक्रीम है वो तैयार हो चुकी है। तो इस बैटर को अब हमने शिफ्ट कर देना है किसी भी मोल्ड में, किसी भी सांचे में, बस वो एयर टाइट होना चाहिए। तो इसको एक सांचे में हम शिफ्ट कर देंगे और इसको अब हमने जमने के लिए रख देना है तकरीबन 5 से 7 घंटों के लिए, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो वीवर्स तकरीबन सुबह मैंने बनाई थी और अब शाम होने को है, तो देख लेते हैं कि ये कैसी बनके तैयार हुई है। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी सी बनके हो चुकी है तैयार। तो चले मैं आपको इसका निकाल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह की बनी है। आप इसके साथ बनाना, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, कोई भी आइसक्रीम इस बेस के साथ तैयार कर सकते हैं। और माशाल्लाह से ये इस तरह की बनके तैयार हुई है। इसको डेकोरेट करने के लिए मैं ऊपर जामी शीरी का यूज़ कर रही हूँ। आप पिस्ते, बादाम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस हो। तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और न्यू रेसिपीज़ के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।